जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ चलेगा, जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी का अपना राज या उनके परिवार की मोनोपोली यहाँ चलेगी नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनाव लड़ा था। बहुत लोक लुभावने वायदे, ऐसे वायदे थे कि जिसको उम्मीद ही नहीं हो मैंने कभी बनना है, तो ऐसी ऐसी बातें करता है। अब क्या डायनेमिक्स बना, मैं उसमें ना जाते हुए उमर अब्दुल्ला साहब को बाय एंड लार्ज सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को आया, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को सबसे ज्यादा सीट्स आ गई और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार भी बनाई है। अब अपनी एक भी गारंटी को जमीन में उतारने में अभी तक विफल रहे हैं। लोगों में इंपैक्ट एग्जिस्टेंस सरकार का है, वो दिख नहीं रहा कहीं। अब बहानेबाजी करके, ये मैं बार बार कहता हूं कि ये केजरीवाल सेकंड, एक केजरीवाल का अवतार लेने की, एक दूसरा प्ले करने की ये एक अनसक्सेसफुल कोशिश है। जनता जानती है, जनता ने देखा है ना, और जवाब तो देना होगा, कटघरे में है, डिलीवरी तो करनी पड़ेगी। शेप अप और शेप आउट। जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत ही रहेगी। जल्द से जल्द और उपयुक्त समय पे जम्मू कश्मीर रियासत बन जाएगा। अब रियासत के नाम पे मैंने तो विधानसभा पे उनको कहा कि जो करना वो आप कर नहीं पा रहे। मैंने बार बार 10 इंस्टेंस उनको बताए थे, जो आपके हाथ में वो कर नहीं पा रहे, जो नहीं कर सकते वो थोपते हैं। स्टेट है, एलजी है, रिलेशन है, ऐसे हैं वैसे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट भारत सरकार के और एलजी के कंट्रोल में नहीं है। सब डिपार्टमेंट आपके पास है, लेकिन आप एक्ट नहीं कर पाते, आप डिसाइड नहीं कर पाते। आपका कोहेजन नहीं है, आपके मंत्री कहीं है, आप कहीं है, पार्टी कहीं है, आपका घोषणा पत्र कहीं है। तो अपने कंफ्यूजन को ऐड करके हमारे सर पर डाल के इस किस्म के बहानेबाजी मत करें। मैंने पहले भी कहा, शेप अप और शेप आउट छोड़ दें।